हेलो एवरीवन, दिस इज़ योगिता एंड वेलकम टू इंग्लिश फिनिशिंग स्कूल। काफ़ी दिनों से मुझे अपने सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्लीज़ रिकॉर्ड समथिंग इन इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट। और बनता भी है। वी बीइंग इंडियंस हैव ऑल द राइट टू अंडरस्टैंड इंग्लिश इन आवर नेटिव टंग। सो आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेकर आ रही हूँ, ये पर्टिकुलरली बेस्ड है ईडियम्स के ऊपर। सो पहले समझ लेते हैं कि ईडियम्स होते क्या हैं। हमने हिंदी में अक्सर सुना है मुहावरे, तो ये मुहावरे जो हैं इंग्लिश में इनको ईडियम्स बोलते हैं। एंड ईडियम्स मतलब ऐसे एक्सप्रेशंस और ऐसे फ्रेजेस इंग्लिश कम्युनिकेशन में जो यूज़ होते हैं और जिनका मीनिंग उनके वर्ड से टोटली डिफरेंट होता है। सो आज जो थीम मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ ईडियम्स की, दैट इज़ फूड ईडियम्स। लॉकडाउन में हम सब अपने घरों में रहे और बच्चे अभी भी अपनी हॉलीडेज़ को एंजॉय कर रहे हैं। And mama loves to cook food and children love to eat food and they are getting so much foodie. Foodie means they are becoming food lovers. They are enjoying food whatever mama is cooking for them. So ऐसे 5 food idioms की बात करेंगे so that you can have temptations also while listening to me. So let's get started. So the first idiom which we are going to discuss is she's cool as cucumber. अब इस मतलब को समझ लेते हैं। she's cool as cucumber का क्या मतलब है? एक ऐसा पर्सन जिसको कभी गुस्सा नहीं आता। अब cucumber को जब आप खाते हैं वो ठंडा होता है। सिमिलरली जो पर्सन है अपना टेम्पर लूज़ नहीं करता, जिसको गुस्सा नहीं आता, जो छोटी छोटी बात पे एंग्री नहीं होता, उसके लिए हम यूज़ करते हैं शी इज़ कूल एज क्यूकम्बर। और आप अपने किसी टीचर के लिए जो कि बहुत कूल हैं, जो कि बहुत काम और रिलैक्स रहते हैं, यू कैन यूज़ दिस एक्सप्रेशन, आवर टीचर, आवर इंग्लिश टीचर इज़ एज कूल एज क्यूकम्बर। इफ़ योर मदर डजंट गेट एंग्री एट ऑल, you can use that expression as well for your mother. My mother is as cool as cucumber. Second idiom. This is a hard nut to crack. अब नट क्या होता है? एक ऐसा नट लाइक वॉलनट, एलमंड, कोई भी नट की बात कर लीजिए। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब क्या है? एक ऐसा टास्क, एक ऐसा काम जिसको करना बहुत डिफिकल्ट है। सो यू कैन इवन यूज़ इट फॉर अ पर्सन। एक पर्सन के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं जिसको डील करना, जिसको हैंडल करना आपके लिए बहुत मुश्किल है। सो यू कैन से ही इज़ अ हार्ड नट टू क्रैक व्हेन ही इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डील विद, जिसके साथ आप डील नहीं कर सकते, जिसको आप कन्विंस नहीं कर सकते। और यू कैन इवन यूज़ इट फॉर एनी टास्क और सिचुएशन। आपके सामने कोई प्रॉब्लम है, यू कैन से दिस प्रॉब्लम इज़ अ हार्ड नट टू क्रैक, दिस प्रोजेक्ट इज़ वेरी डिफिकल्ट, इट इज़ रियली अ हार्ड नट टू क्रैक। इसको करना बहुत मुश्किल है, इसको हैंडल करना और संभालना बहुत मुश्किल है। सो यू कैन यूज़ इट फॉर अ पर्सन और यू कैन यूज़ इट फॉर अ सिचुएशन। थर्ड इडियम की बात करते हैं। ही इज़ अ काउच पोटैटो। नो व्हेन आई से ही इज़ अ काउच पोटैटो, इसका मतलब है कि ये बंदा बहुत आलसी है। एक ऐसा पर्सन जो बहुत इनएक्टिव है, जो बहुत लेज़ी है, सारा दिन टीवी देखता है, स्पेशली सोफ़े के ऊपर बैठकर। काउच का मतलब सोफ़ा होता है, एंड स्पेशली सोफ़े के ऊपर सारा टाइम अपना टीवी देखकर स्पेंड करता है। उस पर्सन के लिए आप ये एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं, ही इज़ अ काउच पोटैटो। स्पेशली वी टॉक अबाउट चिल्ड्रन, अगर बच्चों की बात करें, इस लॉकडाउन के ड्यूरिंग बहुत से बच्चे हैं जो लगातार टीवी देखते हैं, सारा दिन इनएक्टिव रहते हैं, एंड दे बिकम सो डल कि वो आलसी हो जाते हैं। तो उनके लिए भी आप वो यूज़ कर सकते हैं। चिल्ड्रन आर गेटिंग काउच पोटैटोज दीज डेज। फोर्थ इडियम की बात करते हैं, अ पीस ऑफ केक। दिस इज़ अ पीस ऑफ केक, इट इज़ वेरी ईजी। ये बहुत आसान है। आपके टीचर ने आपको कोई असाइनमेंट दिया और आपको लगता है ये तो बस ऐसे ही हो जाएगा, फॉर दैट यू कैन से ये बहुत आसान है, दिस इज़ अ पीस ऑफ केक। और एल्स जब ऐसी सिचुएशन जिसको आपको लगता है ये प्रॉब्लम बहुत इजी है सॉल्व होना, एंड देन देयर कैन बी अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम ऑल्सो इन योर सब्जेक्ट्स, और एल्स अ नॉर्मल प्रॉब्लम ऑफ योर डे टू डे लाइफ, यू कैन से जस्ट अ पीस ऑफ केक विल हैंडल इट। सो उस सिचुएशन के लिए यू कैन यूज दिस एक्सप्रेशन, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा 5वां इडियम है
आई विल गो नट्स। आई विल गो नट्स का क्या मतलब है? एक ऐसी सिचुएशन, आई विल गो नट्स का मतलब है कि मैं पागल हो जाऊंगी। अब ऐसी सिचुएशन में मतलब आपको मेंटल हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। आई विल गो नट्स एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप अपनी सिचुएशन से बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं एंड यू रियली डोंट गेट एंग्री, बट आप इतना, आपकी स्टेज ऐसी, मेंटल स्टेट ऐसी पहुँच जाती है कि आप बिल्कुल अनरेस्ट हो जाता है आपको। सो दैट यू कैन यूज़ आई विल गो नट्स। बहुत बार होता है ऐसी सिचुएशन में कि बच्चे वीकेंड पे घर पे होते हैं और मम्मा लगातार उनकी शरारतों को देखकर मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं एंड मम्मा यूजेस दिस आई विल गो नट्स, दिस चिल्ड्रन आर रियली नॉटी। समटाइम्स कोई इरिटेटिंग नेबर आंटी को अगर बच्चे डिस्टर्ब करते हैं, दे थ्रो बॉल एंड अगेन द क्रिकेट बॉल स्पेसिफिकली व्हेन चिल्ड्रन प्ले द ऑफन गोज इनटू द नेबर्स हाउस। तो अगर बार बार आप अपनी बॉल नेबर के घर में फेंक रहे हैं और नेबर बाहर आके बोलते हैं आई विल गो नट्स, दिस चिल्ड्रन आर रियली नॉटी, सो फॉर दीज एक्सप्रेशंस यू कैन यूज आई विल गो नट्स। तो हमने 5 इडियम्स सीखे। तो आई होप इन 5 इडियम्स को आप बहुत अच्छे से अपने कम्युनिकेशन में यूज़ करेंगे एंड यू विल मेक योर स्पीच अट्रैक्टिव। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।